बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। लखनऊ में सिटी स्टेशन चौराहे के पास दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगजनी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका। बरेली पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी फरमान अली को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठन लगातार बना रहे थे दबाव। पुलिस पर दबाव, छात्रा को जबरदस्ती होटल में ले जाकर वारदात को दिया था अंजाम। आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। कल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। बस्ती में सांसद हरीश गाड़ी से ठोकर लगने से 6 साल के मासूम की मौत। कार्यक्रम में जाते वक्त सांसद की गाड़ी से हुआ हादसा। हादसे में मासूम की मौत के बाद कोहराम। बागपत में बड़ौद मेरठ मार्ग पर बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और बलेरो की टक्कर में एक शख्स की मौत, 10 लोग घायल। जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रैक्टर। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। अमरोहा में डंपर ने आबकारी इंस्पेक्टर की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में आबकारी इंस्पेक्टर सरफराज और उनका ड्राइवर घायल। दोनों घायलों को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत। मारपीट में लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्र अर्श तिवारी की जान गई। केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। वाराणसी में लक्सा थानाध्यक्ष अनिल साहू को किया गया निलंबित। लखीमपुर में फिल्मी स्टाइल में छत पर चढ़कर प्रेमी ने किया हंगामा। प्रेमिका का जोर जोर से नाम लेकर किया है वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मनचले को थाने ले आई। कानपुर आईआईटी नौरैया खेड़ा में तेंदुए की दहशत। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग की टीम हरकत में आई। प्रयागराज में संविधान दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। संविधान को बचाने के लिए लिया संकल्प। अंबेडकर प्रतिमा से सुभाष चौराहे तक निकाले गए कैंडल मार्च। मैनपुरी में शिवपाल यादव ने डिंपल के लिए वोट मांगे। कहा अखिलेश से ने नहीं, भाजपा ने हमारा फायदा उठाया। कतौली में मदन भैया के पक्ष में जयंत चौधरी ने की वोट अपील। कहा मुजफ्फरनगर में गर्मी नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। जयंत के साथ चंद्रशेखर आजाद ने साझा किया मंच। रामपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र ने भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक ली। उपचुनाव के प्रचार को लेकर चर्चा हुई। 2 दिसंबर को सीएम योगी के आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सर्किट हाउस में दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उपचुनाव में भाजपा का कमल खिला हुआ है और आगे भी खिलेगा। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा हार की डर की वजह से अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छुए हैं। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खोला कानपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा। कहा कानपुर में नीलाम हो रहे हैं पुलिस थाने। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रच रही है षड्यंत्र। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के प्रचार के लिए अब तक ना बुलाए जाने पर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने नाराजगी जताई। रामपुर में भाजपा ने खिचड़ी पंचायत का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए। आजम खान का नाम लिए बिना नकवी ने आजम खान पर साधा निशाना। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी का जनसंवाद। जनता की समस्या सुन अधिकारियों को पाठशाला लगाकर दी चेतावनी। अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे वरुण गांधी। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। कहा खानदान ने भारत को तोड़ने का काम किया, वो जोड़ने की कर रहे बात। फिर बढ़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें। आज से अधिक संपत्ति मामले में डीएम ने अमेठी में बनाई जांच टीम। गायत्री प्रजापति उनके परिवार के आवासों का मूल्यांकन। अमेठी जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी बोली सरकार हमारे पीछे पड़ी है। महंगाई बेरोजगारी पर मायावती का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा बढ़ती महंगाई पर सरकार खामोश। महंगाई से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सड़क के गड्ढों को लेकर किया ट्वीट। कहा भाजपा सरकार को अब गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देना चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती है। लखीमपुर खीरी में युवक की बाइक पानी के गड्ढे में गिरने से मौत। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ईशा नगर इलाके के उच्च गांव के पास की घटना। मेरठ के मोहद्दीनपुर चीनी मिल में लगी आग। आग लगने से बचा हड़कंप। आग में झुलसने से एक शख्स की हुई मौत। कानपुर में रेल बाजार स्थित प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान।
महोबा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्रामीणों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। हापुड़ में लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में गिरने से कर्मचारी और फैक्ट्री मैनेजर की दर्दनाक मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। महाराजगंज के नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी ट्रैक से उतरी। जानवर के मांस का टुकड़ा फंसने से ट्रैक से बोगी उतरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। बिजनौर में बीबीए के छात्र की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल मृतक के 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। छात्र छात्राओं के बेइज्जती का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। कानपुर में पिकनिक मनाने आई महिला की टॉय ट्रेन से कटकर हुई मौत। अंजू शर्मा प्राथमिक विद्यालय में टीचर थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर का मामला। हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फांसी लगा ली। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में छात्रों के बीच मारपीट में 12वीं के एक स्टूडेंट की मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में पुलिस ने डकैती की घटना का 24 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुप्ता मेटल कंपनी में गार्ड को बंधक बनाकर दिया था वारदात को अंजाम। देवबंद में बसपा नेता शाहनवाज मलिक की दबंगई। नगर पालिका के स्वास्थ्य लिपिक के साथ की मारपीट की घटना से नाराज नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया हंगामा। बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के घर की कुर्की। हाजी अलीम के 2 बेटों की हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में चल रहा है वांछित। दोनों आरोपी भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। आगरा में तेल माफिया शान उर्फ शन्नू पर पुलिस की कार्रवाई। तेल माफिया की करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। झांसी में 6 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण। अपने आप को रिश्तेदार बताकर बच्ची को लेकर गया अज्ञात शख्स। बच्ची के गायब होने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। फतेहपुर में बुलेट की तेज आवाज का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ा। दबंगों ने मां बेटे को जमकर पीटा। पुलिस के सामने पीड़ित परिवार को दी रिवॉल्वर लहराते हुए धमकी। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में बांसुर को लगी गोली। मौके पर मौत। भाजपा नेता के घर पर था शादी समारोह। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। एक पुलिस का सिपाही भी घायल। आरोपी बदमाश से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का मामला। झांसी में बच्ची के किडनैपिंग केस में पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। आरोपी गिरफ्तार। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिरान कलियर साबिर पाक दरगाह की चादर पेशी की। फूल चढ़ाकर अमन चैन की दुआ की। कहा, साबिर पाक दाता ने हमें बहुत कुछ दिया है, शुक्रगुजार करने आया। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। मुरली मनोहर जोशी के आवास पर मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का लोगों ने विरोध किया। पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज के फरार शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपनी बहन के यहां पर छिपा हुआ था आरोपी शिक्षक। 17 नवंबर को प्रिंसिपल ने आरोपी टीचर के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। उधम सिंह नगर में एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ अजय भट्ट ने की बैठक। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण सहित तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हेड टैंक का उद्घाटन किया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 36,000 की आबादी को फायदा होगा। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को कमजोर करना देश हित में नहीं है। खटीमा में एसडीएम ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। तहसील की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने किया था कब्जा। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर विकास की योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। खटीमा में आंगनबाड़ी केंद्र पर बिना एक्सपायरी डेट का टेक होम राशन। आंगनबाड़ी केंद्र के औचक निरीक्षण में एसडीएम ने पकड़ा। एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र के अधिकारियों से बात करके कड़ी कार्रवाई की। पहली बात हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधूरे पड़े काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर जल्द पूरा करें, ऐसा निर्देश दिया। करण महारा का वीडियो वायरल मामले में भाजपा ने कसा तंज। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बोले, कांग्रेस के एफसीपीजी नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। महारा ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को बताया था बीजेपी का एजेंट।
देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदों को लेकर मची कलह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल बहुगुणा ने कांग्रेस संगठन में पदों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा करण माहरा ने संज्ञान लेने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार ने मशहूर लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। तीर्थाटन, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज जैसे मामलों के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं प्रसून। रुड़की आईआईटी में देश के अन्नदाताओं के लिए एक ड्रोन किसान मित्र के नाम से विकसित किया गया है, जो किसानों की फसल की पैदावार में कीटनाशक छिड़काव से लेकर अन्य चीजों में लाभकारी होगा। 11 लाख की कीमत से तैयार ड्रोन को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। लगातार भूकंप के झटकों को लेकर अल्मोड़ा नगरपालिका सतर्क। नगर में पानी की निकासी के लिए 38 नालों को मंजूरी मिली है। पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी का आभार जताया। पौड़ी में कलूड़ गांव के 200 साल पूरे। गांव की दूसरी गोल्डन जुबली पर कार्यक्रम का आयोजन। रंगारंग महोत्सव के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शाए गए। पौड़ी के विधायक भी शामिल हुए। जोशीमठ में भारी बर्फबारी से हेमकुंड साहिब पर छाई सफेद चादर। हेमकुंड साहिब पर 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। 15 डिग्री माइनस तक लुढ़का पारा। प्रयागराज की एक बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी शादी में शामिल होकर आशीर्वाद देने का न्योता भेजा है। मुस्लिम समुदाय की बेटी ने सीएम योगी से निकाह में शामिल होकर अपने लिए खास तोहफा मांगा है। आजमगढ़ में राजद्रोह के दोषी को 7 साल का कारावास। सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाने और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने ओसामा को पाया था दोषी। कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीति रिवाज के साथ 400 जोड़ों का विवाह कराया गया। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी ने दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश की। कतर में चल रहे फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में विजयी खिलाड़ियों को आगरा में बनी ट्रॉफी और बॉक्स से सम्मानित किया जाएगा। आगरा के व्यापारी अदनान शेख की कंपनी एडजिरान को 2000 ट्रॉफी और बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिला है। लखनऊ में रैन बसेरों की व्यवस्था का डीएमएसपी गंगवार ने किया मुआयना। साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। छापेमारी में अवैध तमंचे पिस्टल बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में शेखुपुरा चीनी मिल का घूमने लगा पहिया। हवन पूजन के साथ विराई सत्र की हुई शुरुआत। कानपुर की गंगा बैराज में मछली पकड़ने का अवैध कारोबार। पुलिस की मदद से अवैध कारोबार का आरोप सामने आया। मछुआरों का मछली पकड़ने का वीडियो हुआ वायरल। रविवार को अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी। देश के कई बड़े कलाकार लेंगे हिस्सा। बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल भी करेंगे शिरकत। मऊ के हल्दरपुर कुएं में जीवन रक्षक दवाओं के मिलने से मचा हड़कंप। सीएमओ ने जांच के निर्देश दिए। दवाओं को कुएं से निकलवाने के लिए टीम गठित। कानपुर में युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी मर्जी की शादी के बाद पिता के मकान से चल रहा था विवाद। मकान से एक हिस्से में रहने के लिए कर रही हंगामा। जान देने की दे रही धमकी। वाराणसी के लक्सा में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साहू निलंबित। सूरज तिवारी बने लक्सा प्रभारी। भाजपा कार्यकर्ता ने अनिल कुमार साहू पर लगाया था बदसलूकी का आरोप। लखनऊ में यूपी एटीएस ने मनाया 15वां स्थापना दिवस। एटीएस मुख्यालय में खेलकूद और रंगारंग कार्यक्रम हुए। नवीन अरोड़ा समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रयागराज में संविधान दिवस के मौके पर बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। अम्बेडकर प्रतिमा से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर संविधान बचाने का संकल्प लिया। कानपुर में खुलेआम चल रहा नशे का काला कारोबार। धड़ल्ले से बेचा जा रहा गांजा। गांजा बेचने का वीडियो हुआ वायरल। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिवपाल को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा अखिलेश यादव शिवपाल सिंह को पसंद नहीं करते। सब जानते हैं, शिवपाल भी सब जानते हैं कि अखिलेश चुनाव के बाद क्या करेंगे। मथुरा में अखिल भारत हिंदू सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी पहुंची श्री कृष्ण जन्मस्थली। 6 दिसंबर को असली कृष्ण जन्मस्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा किया। सहारनपुर में इनकम टैक्स की टीम ने डेरा डाला। लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। 24 नवंबर से चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी। शहर के चार्टेड अकाउंटेंट संजय ढींगरा समेत कई कारोबारी के ठिकानों पर छापा। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर लगा लंबा जाम। जाम में फंसे सैकड़ों लोगों को हुई भारी परेशानी। केजीएमयू में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी बर्खास्त। दवा चोरी करके निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप। दवा चोरी की जांच के लिए 7 सदस्यों की टीम गठित। 29 नवंबर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
लखनऊ में खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर अब जुर्माना। खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर 5 से 50,000 तक का जुर्माना। लखनऊ में कूड़े से भरे प्लॉट को पहचान करने के निर्देश। गाजीपुर में लगभग 20,000 छात्रों का अभी तक आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया है और इन छात्रों को डीबीटी जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते 2,000 टीचर्स का वेतन रोक दिया गया है। लखनऊ में शिया कॉलेज में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आए धर्मगुरु और बुद्धिजीवी। संभल में दलित समाज की बेटी की शादी पुलिस बल के बीच संपन्न हुई। इससे पहले शादी के दौरान हुई थी मारपीट। पीड़ित परिवार के भयभीत होने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। कानपुर में परिषदीय छात्र को ड्रिल मशीन से घायल करने का मामला। प्री वोकेशन कोर्स कराने वाली संस्था के अनुदेशक पर आरोप। कानपुर में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने दावते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पैदल यात्रा शुरू की। लखनऊ पहुंचकर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री और गवर्नर से मुलाकात करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।